नमस्ते बच्चों, आज हम उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। ये बहुत ज़रूरी है जीवन में कि आप जो बोल रहे हैं पूरी स्पष्टता के साथ बोलें। इसके लिए आपको अपने वाचन को, अपने उच्चारण को प्रभावशाली बनाना पड़ेगा और आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है और किस तरीके से ये सही ढंग से उच्चारित किए जा सकते हैं। इसके लिए केवल पता होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। हम सबसे पहले लेते हैं कि इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। तो हमने व्यंजन का ही उच्चारण करना है, ठीक है ना। तो हमने लिया है इसमें सबसे पहले कवर्ग को। अब कवर्ग देखिएगा कि कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से। उसका दूसरा वर्ग है चवर्ग। चवर्ग कहाँ से उच्चारित होता है, तालु से। तो जहाँ कंठ है आपका, कंठ पे तो पता ही है ना, आपको हाथ लगाइएगा अपने गले पर, वहाँ आपका कंठ होता है। कंठ से ठीक ऊपर थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है मुंह में, उसे हम मुख विवर की छत भी बोलते हैं और तालु भी कहते हैं उसे हम। उसके आगे जो है थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है, वो मूर्धा होती है। तो उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो दंत मूल आ जाता है, जहाँ पर दांत हमारे स्किन में जुड़े होते हैं। उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो दांत हैं, तो आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका अभ्यास कैसे किया जाए। आप मेरे साथ साथ बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। फिर से आप मेरे साथ इसका अभ्यास करेंगे क, ख, ग, घ, अंग। अब देखिए इनका ये जो पांचों वर्ण हैं, हमने इनका उच्चारण किया और आपने कंठ पे हाथ रखा, तो वहीं पर जो है आपको कंपन महसूस हुआ होगा और आपको पता चल रहा है कि ये जो ध्वनि है ये कंठ से बाहर आ रही है, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं हम च वर्ग। च, छ, ज, झ, उन। फिर से करिएगा च, छ, ज, झ, उन, उन, ठीक है। तो इसका बार बार लगातार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि इस वर्ण का उच्चारण आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस वर्ण से संबंधित कोई शब्द ले लीजिएगा और फिर उस शब्द का उच्चारण करिएगा। फिर ध्यान से देखिएगा कि ये जो उच्चारण मैं कर रहा हूँ इसकी ध्वनि कहाँ से बाहर आ रही है, ठीक है। अब लेते हैं ट वर्ग को। ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर से देखिएगा ट, ठ, ड, ढ, अण। आप ये देखेंगे कि जो जीवा है हमारी वहीं पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। अब आगे आ जाइएगा त वर्ग में। त वर्ग क्या है, दंत है, यानी कि दांतों से इसका उच्चारण किया जाता है। त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। अब देखिए जितना ये उच्चारण हमने किया है त वर्ग का, तो आपकी जो जीवा है कहाँ स्पर्श कर रही है, दांतों को। अगर जीवा दांतों को स्पर्श नहीं कर रही इन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए, तो आप समझ जाइए कि आपका उच्चारण गलत है। आप उसको फिर से ठीक कीजिएगा और जब आप इन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो त से उसका स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है प वर्ग। प वर्ग में एक खास बात है कि इसका उच्चारण तभी सही हो सकता है जब आप होठ पहले बंद करेंगे और फिर इनका उच्चारण बोलेंगे। बंद करेंगे और फिर उच्चारण करेंगे। चलिए हम ऐसे ही अभ्यास करते हैं। पहले होठ हम बंद कर लेते हैं। पा, फा, बा, भा, म। अब देखिए इनका सही उच्चारण आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले होठों को बंद करेंगे और फिर उनको एकदम से झटके से खोलेंगे, ठीक है। हालांकि आप इनका उच्चारण बिना होठों को अच्छे से सटाए थोड़े से खुले हुए भी कर सकते हैं, लेकिन वो उनका उच्चारण सही नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान तो ओष्ठ है, तभी तो आपका स्पष्ट उच्चारण आएगा। फिर से बोलिएगा, होठ बंद। पा, फा, बा, भा, म, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं अगले य, र, ल, व पर। अब देखिए इनके उच्चारण स्थान जो है अलग है। य का तालव्य है, र और ल का दंत मूल है, व का दंतोष्ठ है।
तो इसका मतलब जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जो ध्वनि है वो वहीं से बाहर आनी चाहिए। अगर वो कहीं और से आ रही है तो इसका मतलब उसका उच्चारण सही नहीं है, सटीक नहीं है। ठीक है, चलिए, य यानी कि तालव्य है ये, तो इसकी जो ध्वनि है वो तालु से ही निकलनी चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। य, अब आ जाइएगा र। आपकी जो जीवा है, जहाँ हवा जो है कंपन के साथ बाहर आ रही है, तो वो दंत मूल के साथ ही बाहर आ रही है। र, ल में तो बिल्कुल ही चिपक जाती है। ठीक है ना। तो आप जब भी उच्चारण करेंगे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इनका सही उच्चारण कर सकते हैं। अब आ जाइएगा व। अब देखो, दांत और होठों का प्रयोग इसमें हो रहा है, तो ठीक तरीके से दांत और होठों का प्रयोग होना चाहिए। व। अब आ जाइएगा हमारा नेक्स्ट है श। तो अब दूसरा श है, उससे आगे स है। अब इनका उच्चारण आप कैसे जानेंगे? तो बेहतर होगा कि आप इनसे संबंधित शब्द ले लीजिएगा। जैसे जैसे श से शलगम, शलगम, श। ठीक है। आगे नेक्स्ट षटकोण, षटकोण, यानी कि ये वाला जो श का उच्चारण है ये बहुत घिसटता हुआ बाहर आ रहा है। ठीक है ना। मूर्धा से जो हवा है वो घिसट कर बाहर निकल रही है। अगला वर्ण है स। अब देखिए, ये दंत मूल, दांतों की जड़ में दंत मूल, जहां पर आपकी जीवा जो है स्पर्श करती है, स स स। ठीक है। अब ह को बोल रहे हैं, तो वो जो ह की ध्वनि है वो कंठ से बाहर आ रही है। तो आपको बार बार इस चीज़ का अभ्यास करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस भी वर्ण को बोल रहे हैं उसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, क्या सही जगह से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो आप आगे पीछे कहीं और से वो ध्वनि निकाल रहे हैं तो इसका मतलब वो सही नहीं है। ठीक है। अब आ जाइएगा हमारे संयुक्त वर्ण पर। अब देखिए, संयुक्त वर्ण में जो है इसमें 2 वर्ण हैं, तभी हम इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला संयुक्त वर्ण है क, श और अ। ठीक है, कश। अब इसका सही उच्चारण करने के लिए कश, तो हम इससे संबंधित शब्द लेंगे। कक्षा, कक्षा, क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र। ठीक है। अब दूसरा है हमारा संयुक्त वर्ण त्र, त्रिशूल, त्र, त्रेता, त्र। ऐसे बोल बोल के अभ्यास कीजिएगा। फिर तीसरा हमारा संयुक्त वर्ण है ज्ञ, विज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञ। ठीक है। इस तरह से आपको जानना पड़ेगा कि इसका सही उच्चारण क्या है और कहाँ से ये जो है उच्चारित किया जा रहा है। चौथा हमारा संयुक्त वर्ण है श्र, श्रीमान, श्री, श्रम, श्र। ठीक है। इस तरह से आपको बार बार उच्चारण अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपके वर्णों का उच्चारण सही होगा। नमस्ते।